तो जब से चंद्रयान 3 की बात हो रही है तब से एक टर्म, एक शब्द जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, चर्चा में है, दैट इज़ डार्क साइड ऑफ द मून। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है, ये शंका है कि ये डार्क साइड ऑफ द मून होता क्या है। क्या ये ऐसा एक साइड है मून का जहाँ पर कभी सूरज नहीं दिखाई देता, जो हमेशा अंधेरे में रहता है? क्या ऐसा कुछ है या कुछ और है? तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। मैं हूं शांतनु सनवाल और इस वीडियो में हम लोग अबाउट द डार्क साइड ऑफ द मून के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जब से चंद्रयान 3 की बात हो रही है तब से ये टर्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है या बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है कि डार्क साइड ऑफ द मून होता क्या है। और जब से चंद्रयान की बात शुरू हुई थी तब से ही ये टर्म चल रहा था। और अब तो कल चंद्रयान का जो विक्रम लैंडर है वो सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर, लूनर सरफेस पर लैंड भी कर गया है। उसके लिए भी आप सभी को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बहुत ही एक अभूतपूर्व काम किया है, उसके लिए वो सभी भी बधाई के पात्र हैं। और एक ऐसे देश के नागरिक होने के नाते जिसने इतना बड़ा एक उपलब्धि हासिल की है, एक अचीवमेंट किया है, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि डार्क साइड ऑफ द मून आखिर होता क्या है। थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। अगर आपको कुछ नहीं भी पता कि मून क्या है, कैसे मूव करता है, तब भी हम इस चीज़ को समझ लेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा समझाने की। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपके लिए एक बड़ा ही बेसिक सा फिगर बनाया है जिसमें ये आपको दिख रही है, अर्थ है, पृथ्वी है। ठीक है, मैं यहाँ पर, वैसे तो खैर अर्थ है तो विजिबल है, अर्थ तो देखिए समझ में भी आ रही है, ये अर्थ है। ये मून के अलग अलग फेजेज हैं। ठीक है, मतलब मून की अलग अलग पोजीशन है। हालांकि वैसे पृथ्वी का मून तो एक ही है, आपको पता है, अलग अलग मून तो इतने सारे हैं नहीं, एक ही मून है ना। और ये जो है, ये बड़ा सा, दिस इज सन। ठीक है, ये सूर्य है जहाँ से रोशनी आती है। चाहे हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, या फिर मून है, सभी के लिए जो सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है, या सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पर हम लोग लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सोर्स ऑफ लाइट वो क्या है, सन है। ठीक, ये हमें क्लियर है। अब देखिए, सन से जो लाइट आएगी, जो सन रेज आएंगी, वो इस डायरेक्शन में आएंगी। आपको ये पता है या पता होगा कि अर्थ सन का चक्कर लगाती है। जिस प्रकार से अर्थ सन का चक्कर लगाती है उसी प्रकार से मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगाता है। पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से अर्थ अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर घूमती है, उसी प्रकार से चंद्रमा जो है वो भी अपनी एक्सिस पर या अपनी धुरी पर घूमता है। ठीक, अब इससे होता क्या है, देखिए, इससे होता यह है कि हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही फेस या एक ही चेहरा या एक ही साइड जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो ये अर्थ, ये मून है, ठीक, मून पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है और अपनी एक्सिस पर भी घूम रहा है। ठीक है, अपनी एक्सिस पर भी घूम रहा है और इसके चारों तरफ भी घूम रहा है। अब इसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपनी धुरी पर घूमने का जितना ये समय लेता है उतना ही समय ये इसके चारों तरफ घूमने में भी लेता है। ठीक है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि हमें पृथ्वी से मून का सिर्फ एक ही साइड दिखाई देता है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टाइडल लॉकिंग। ठीक है, ये टर्म भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टाइडल लॉकिंग। टाइडल लॉकिंग क्या है कि वी आर एबल टू सी ओनली द सेम साइड ऑफ द मून। हम लोग चंद्रमा की हमेशा एक ही साइड देख पाते हैं। और उसके पीछे रीजन ये है कि जितने समय में, जितने टाइम पीरियड में, जितने ड्यूरेशन में चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, उतने ही समय में वो अपनी एक्सिस पर भी एक चक्कर पूरा करता है। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। टाइडल लॉकिंग आई होप आप समझ गए। चलो, अब देखिए, मैं जिस टर्म की आपसे बात कर रहा हूं वो है डार्क साइड। ठीक है, क्या टर्म है, डार्क साइड ऑफ मून। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो टर्म है डार्क साइड ऑफ द मून, ये टर्म थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और ये टर्म सही नहीं है। टर्म इसके बजाय होना चाहिए, और होता भी है, कई सारी जगह आपने पढ़ा भी होगा, इस टर्म को डार्क साइड की बजाय
फार साइड ऑफ द मून कहते हैं। और फार साइड कहना ये ज्यादा सही है, क्योंकि डार्क साइड जो है वो कंफ्यूजन पैदा करता है। क्यों कंफ्यूजन पैदा करता है? क्योंकि देखो, अभी आपको जब मैं पूरा का पूरा बताऊंगा कि डार्क साइड क्या होती है, तो आप समझेंगे, आप खुद कहेंगे कि हाँ, डार्क साइड कहना इसको सही नहीं है। ठीक है, देखिए, इसको ज्यादा कहना बेहतर क्या है? फार साइड, है ना। अब देखो, फार का अपोजिट क्या है? नियर। डार्क का अपोजिट क्या है? लाइट। क्योंकि डार्क जैसे ही हम लोग शब्द सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक सवाल ये आता है कि क्या ये ऐसी साइड है मून की जहां पर कभी सूरज की रोशनी पड़ती ही नहीं है? क्योंकि रोशनी तो सूरज की ही पड़नी है, चाहे पृथ्वी पर पड़े चाहे चंद्रमा पर पड़े, है ना। रोशनी तो सूरज की ही पड़नी है। तो सवाल ये आता है कि क्या ये डार्क साइड में कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है या हमेशा अंधेरा रहता है, इसीलिए इसका नाम डार्क साइड होगा शायद, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या है इसमें, कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि इसको आज से आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि डार्क साइड ना बोलें, अपनी तरफ से ना बोलें। और कहीं पर अगर डार्क साइड लिखा हो तो उसको आप लोग भी समझ सकते हैं कि वो फार साइड है। ठीक है, चलिए अब देखिए, डार्क साइड का मतलब क्या है? डार्क साइड का मतलब है मून की वो साइड जो पृथ्वी से हमें नहीं दिखाई देती, जो हमें पृथ्वी से नहीं दिखाई देती, उसको हम लोग बोलते हैं डार्क साइड। मैंने यहां पर जो ये ओरिजिनल मैं आपके लिए ब्लू कलर का मून लेके आया था, उसमें मैंने आधा आधा पोर्शन जो है वो ब्लैक कर दिया है। ठीक, अब वो आधा आधा पोर्शन जो ब्लैक हुआ है वो क्या है? दैट इज द डार्क साइड। ठीक है, आप हमेशा देखिए, आप पृथ्वी से मून के किसी भी तरफ को देखेंगे, आपको मून का एक हाफ दिखाई देगा, एक हाफ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो पीछे होगा। ठीक है, आप सिंपल क्या कीजिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है? 3 डायमेंशनल बॉडी है ना। पृथ्वी क्या है? एक सर्किल तो है नहीं, एक बॉल है। सिमिलरली मून भी एक बॉल है। आप क्या करें, अपने हाथ में एक बॉल ले लें। ठीक है, बड़ा ही सिंपल एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूं समझने के लिए। अपने हाथ में आप एक बॉल ले लें, उस बॉल को आप ऐसे देखें। ठीक, अब आप देख पाएंगे क्लियरली कि उस बॉल आपको आधी ही दिख रही है, उसकी जो पीछे की तरफ है वो आपको नहीं दिख रही। ठीक है, अब उस बॉल को आप कहीं पर भी ले जाइए, किसी भी पोजीशन पर ले जाइए, आपको हमेशा उस बॉल की एक ही साइड दिखाई देगी। ठीक है, और एक साथ में एक्सपेरिमेंट आप चाहें तो और कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, उस बॉल को लेके आपको घूमना है। ठीक है, उस बॉल को लेके आपको घूमना है और अपने हाथ में भी बॉल को घुमाते रहना है। ठीक है, दोनों मोशन करने हैं। अगर आप कर पाए, कोशिश कीजिएगा, ज्यादा बेहतर से समझ सकेंगे। एक आपको बॉल लेनी है, गेंद लेनी है, और उसके साथ आपको ऐसे करके गोल गोल घूमना है। ठीक है, क्योंकि आप क्या है? आप है पृथ्वी, आप है अर्थ, जो ऑब्जर्वर है, जहां से आप बैठ के इसको देख रहे हैं। पूरी की पूरी फिल्म आप यहां से बैठ के देख रहे हैं अर्थ से, तो आप एक ऑब्जर्वर हैं, आप ऑब्जर्वर हैं। ये जो आपके हाथ में गेंद है ये मून है। ठीक है, अब मून तो अपने आप घूमता है, लेकिन बॉल तो घूमेगी नहीं, बॉल को तो घुमाना पड़ेगा। तो इसलिए बीच में आपका ये हाथ आ गया एक घुमाने के लिए। अब इसको आप जब ऐसे घुमा रहे हैं, ये कौन सा मोशन है? ये बेसिकली अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है। ठीक है, ये वाला जो आप मोशन करेंगे ये होगा अर्थ के चारों तरफ मून का घूमना। ठीक है, अब आप साथ में एक काम और कीजिएगा कि ये जो मून है इसको आपको अपने हाथ में घुमाना है ऐसे। ठीक है, इस मून को भी अपनी एक्सिस पर घुमाना है। वो कौन सा मोशन होगा? वो होगा जो मून अपनी एक्सिस पर घूम रही है वो। ठीक है, जो मून जो अपनी एक्सिस पर घूम रहा है वो वाला मोशन होगा ये। ठीक है, ऐसे ऐसे इसको घुमाना है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप यहां से घूम के वापस यहां पर आते हैं, उतनी देर में गेंद का सिर्फ एक ही चक्कर लगना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, उसी स्पीड में हाथ को अपने घुमाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर आप ये चीज करके देखेंगे तो होगा क्या, आप ये चीज पाएंगे कि आप हमेशा बॉल का सिर्फ एक ही साइड जो है, आप चाहें तो आधी बॉल को कलर कर लीजिएगा, दैट कैन हैपन। आप हमेशा देखेंगे कि आप बॉल का एक ही हिस्सा देख पा रहे हैं। ठीक है, आप हमेशा बॉल का एक ही हिस्सा देख पाएंगे, आप बॉल का दूसरा हिस्सा नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब मैंने तो आपको घुमा दिया, हालांकि अगर आप नहीं घूमते तो आप बॉल को ऐसे घुमाइए अपने चारों तरफ। कैसे घुमाएंगे देखेंगे कैसे, पीछे आंख थोड़ी है ना, इसलिए मैंने आपको घुमाया है। वैसे हालांकि हम इस केस में अर्थ को स्टेशनरी मान के चल रहे हैं और मून इसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, आपने ये घुमाया, आपको ये दिखेगा कि आप हमेशा मून की सिर्फ एक ही सेम साइड देख पा रहे हैं और जो अपोजिट साइड है वो नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां से ये टर्म निकल के आया, मैं आपको जो टर्म बता रहा हूं दैट इज द डार्क साइड ऑफ द मून। तो जो भी ये ब्लैक कलर मैंने किए हुए हैं, दीज आर नोन एज दी डार्क साइड और दी फार साइड ऑफ द मून। ठीक है, मैं डार्क साइड शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा फार साइड का। ठीक है,
तो यही जो सारे के सारे हैं, चाहे आप ये ले लीजिए, चाहे आप ये वाला ब्लैक ले लीजिए, चाहे आप ये वाला ब्लैक ले लीजिए, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर दी फार साइड। ठीक है, तो पहला सवाल जो आप लोगों के मन में था या मन में हो सकता है कि डार्क साइड या फार साइड ऑफ द मून क्या है, वो आपको समझ में आ गई होगी कि मून की वो साइड जो पृथ्वी से नहीं दिखाई देती। ठीक है, और ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि हमेशा एक साइड मून की ऐसी है जो हमें नहीं दिखाई देती, वो सेम साइड है। ठीक है, वो साइड चेंज नहीं होती है, वो साइड सेम है। और वो क्यों सेम है, उसके पीछे मैंने आपको रीजन जो बताया वो क्या था, दैट इज टाइडल लॉकिंग। ठीक है, अगर देखिए, अगर टाइडल लॉकिंग नहीं होती, टाइडल लॉकिंग क्या है कि इसका जो रिवॉल्यूशन का पीरियड है अराउंड द अर्थ और इसका मून का जो अपनी एक्सिस के अराउंड घूमने का जो पीरियड है, अगर उसमें कुछ डिफरेंस होता, अगर वो कम ज्यादा होते, तो फिर ये फिनोमेना नहीं होता, फिर हमें कभी ना कभी मून की जो फार साइड हम कह रहे हैं वो भी दिखाई देती। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका जो मून का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ और पीरियड ऑफ रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस वो बिल्कुल बराबर है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, इसीलिए एक साइड हमेशा जो है वो हमसे अपोजिट रहती है, हमारे विपरीत साइड रहती है जिसको हम नहीं देख पाते, हमारे मतलब पृथ्वी के अपोजिट साइड रहती है जिसको हम नहीं देख पाते, उसी को हम लोग फार साइड बोलते हैं। और ये जो फिनोमेना है कि इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ इट्स रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज टाइडल लॉकिंग। ठीक, यहां तक सवाल, यहां तक कोई डाउट नहीं, यहां तक सब कुछ क्लियर। अब देखिए, तो फार साइड क्या है, डार्क साइड क्या है, ये आपके समझ में आई होप आ गया। अब अगला सवाल जो है वो ये है कि क्या फार साइड में या जो डार्क साइड जिसको कहा जा रहा था, जो जिसको देखकर ये लगता था कि ये टर्म डार्क इसलिए बना होगा क्योंकि यहां पर हमेशा अंधेरा होता होगा, डार्क होता होगा, तो उस सवाल का जवाब हम लोग अब देखेंगे। देखिए, अब यहां पर मैंने क्या किया है कि आधी आधी जो मून है वो मैंने कलर कर दी है येलो कलर से। येलो कलर का मतलब है कि उस पोर्शन पर सनलाइट पड़ रही है। ठीक है, अब देखो, अभी तक इससे पहला वाला जो डायग्राम था, सबसे पहले वाले डायग्राम में सारा का सारा ब्लू था। ठीक है, ये क्लियर था। इसके बाद आधा आधा किया मैंने ब्लैक, उसका मतलब क्या है, वो आधे आधे ब्लैक क्या है, दे आर योर डार्क साइड्स, जो हमारे अर्थ से हमें नहीं दिखते। ठीक, इसके बाद अगले वाले में मैंने क्या किया, आधे आधे हो गए येलो। आधे आधे येलो होने का मतलब क्या है कि वहां पर पड़ रही है सनलाइट। ठीक, अब देखो, सन तो अपनी पोजीशन से हिलेगा नहीं। ठीक है, सन अपनी पोजीशन से हिल नहीं रहा, तो सन की रोशनी तो हमेशा एक ही तरफ से आएगी, है ना। सन की रोशनी तो हमेशा इसी तरफ से आएगी, ऐसे ही, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि सन कभी कभी इधर से आ रहा है, कभी इधर से आ रहा है, कभी इधर से आ रहा है, ऐसा तो है नहीं। सन तो एक ही जगह से आ रहा है, तो सन की रोशनी हमेशा एक ही तरफ से आएगी। तो इसलिए हमेशा आप देखो कि मून की जो इस वाली साइड है, आप इसको कह लीजिए लेफ्ट साइड, इसको कह लीजिए राइट साइड। ठीक है, अगर आप ऐसे देखते हो, ऐसे खड़े हो, तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। बट अगर आप ऐसे खड़े होते हो तो दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, आप कुछ भी कह लो, मतलब ये वाली जो साइड है टूवर्ड द सन वाली जो साइड है, वहां पर हमेशा पड़ रही है सन की रोशनी। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखिए, ये चीज समझ गए, तो अब आप यहां से ये समझ सकते हो, मैंने आपको क्या बताया था, पीछे वाले डायग्राम से देखो, ब्लैक कलर जो था दैट वाज द डार्क साइड। अब यहां पर देखो कि ये वाला येलो साइड वो है जहां पर रोशनी पड़ रही है। तो अब आपको ये चीज दिख रही है कि कुछ ऐसी जगह, जैसे ये वाला आप पोजीशन ले लो, इसमें पूरी की पूरी जो ब्लैक साइड है, जो डार्क साइड थी या जो फार साइड थी, उसमें पूरे में रोशनी पड़ रही है। ठीक है, इसमें डार्क साइड के ज्यादातर हिस्से में रोशनी पड़ रही है, सिर्फ इतने से हिस्से में रोशनी नहीं पड़ रही है। ठीक है, इसमें देखो डार्क साइड के आधे हिस्से में रोशनी पड़ रही है, आधे में नहीं पड़ रही है। इसमें थोड़ा सा में पड़ रही है, इसमें डार्क साइड में बिल्कुल रोशनी नहीं पड़ रही है, इसमें भी डार्क साइड के थोड़ा सा हिस्से में रोशनी पड़ रही है, और इसमें भी डार्क साइड के आधे हिस्से में रोशनी पड़ रही है, और इसमें डार्क साइड के काफी सारे हिस्से में रोशनी पड़ रही है। तो इसका मतलब अब आपका जो सवाल है वो आई थिंक उसका जवाब मिल गया कि डार्क साइड में भी रोशनी पड़ती है। डार्क साइड का सिर्फ मैंने आपको बताया कि वो टर्म जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट इसीलिए करता है क्योंकि उसको डार्क साइड बोलते हैं। वो डार्क साइड नहीं है, दैट इज द फार साइड ऑफ द मून। ठीक है ना, क्योंकि देखो जब भी इस तरीके से रोशनी पड़ेगी तो सूरज में हमेशा रोशनी आधे में पड़ेगी और एक ही साइड से पड़ेगी, है ना। तो आप ये देख लो कि ब्लैक वाले पोर्शन में जहां जहां पर भी अब येलो हो गया है वहां पर रोशनी पड़ रही है, तो डार्क साइड में रोशनी पड़ती है, दैट इज क्लियर। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद अगला सवाल यह आता है कि इनमें से किसी भी पोजीशन में हमें मून का कौन सा हिस्सा दिखाई देता है। जो हम देखते हैं ना कि मून हो रहा है,
जैसे न्यू मून है या फुल मून है या उसके बीच के जो फेजेस आते हैं, वो हमें कौन सा फेज दिखाई देता है कब, वो हमें कैसे पता लगेगा? देखो, उसके पता लगाने के लिए सिंपल सा फंडा है, आपको दो चीजों को ओवरलैप करना है, ठीक? और वो दो चीजें क्या क्या है? क्योंकि देखो, मून आपको तभी दिखाई देगा या मून का आपको वही हिस्सा दिखाई देगा जिस हिस्से पर रोशनी पड़ेगी, पहला कंसेप्ट, ठीक? मून का वही हिस्सा दिखाई देगा जो जिसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी। ये तो हम बचपन से जानते हैं कि मून की अपनी कोई रोशनी तो है नहीं। मून हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसके ऊपर पृथ्वी, उसके ऊपर चंद्रमा, ये सूरज की, सन की रोशनी पड़ती है, सनलाइट पड़ती है और वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, और इसलिए हमें मून दिखाई देता है। मून की अपनी कोई लाइट तो है नहीं, ठीक है ना? ये तो बचपन से पता है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि हमें मून का वो एरिया दिखाई देगा जहां पर सनलाइट पड़ेगी, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको पता है कि मून की दो साइड है, एक नियर साइड है और एक फार साइड है, या जिसको डार्क साइड कहते हैं वो है। तो आपको ये देखना है, उन दो एरियाज को ओवरलैप करना है जो नियर साइड है और जहां पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो उतना ही हिस्सा हमें दिखाई देगा, ठीक है? देखो, जैसे ये पहला वाला है, अब इस पहले वाले में आप ये देखो कि ये आधा नियर साइड है, आधा डार्क साइड है। मैंने आपको क्या बोला कि नियर साइड को और उस एरिया को जहां पर रोशनी पड़ रही है उसको ओवरलैप करना है। तो यानी कि इस वाले पोजीशन में जब मून होगा तो हमें केवल इतना सा मून दिखाई देगा, ठीक है? हालांकि वो पूरा 3D होगा तो वो कैसा दिखाई देगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इतना सा मून दिखाई देगा इस पोजीशन में, ठीक है? इस पोजीशन में क्या होगा? इस पोजीशन में ये वाला इतना पोजीशन दिखाई देगा क्योंकि ये पूरा का पूरा नियर साइड है। नियर साइड मतलब विच इज टुवर्ड्स द अर्थ, तो हमें इतना मून दिखाई देगा। इस वाले पोजीशन में क्या होगा? इस वाले पोजीशन में हमें इतना मून दिखाई देगा, ठीक? इस वाले पोजीशन में क्या होगा? इसमें तो हमें पूरा का पूरा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है? इसको हम लोग न्यू मून भी इसको और हम फुल मून भी बोलते हैं, पूर्णिमा की रात जो होती है, ठीक है? और इस वाले में क्या होगा? इस वाले में भी हमें ये वाली साइड पूरी की पूरी दिखाई देगी, ठीक है? इस वाले में हमें ये वाली साइड दिखाई देगी, और इस वाले में हमें ये वाली साइड दिखाई देगी, और इस वाले में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो सूरज की रोशनी पड़ रही है वो पूरी की पूरी डार्क साइड में पड़ रही है। और मैंने आपको कंडीशन बताई कि ओवरलैप किन किन रीजन्स को करना है, जहां पर सूरज की रोशनी पड़ रही है और जहां पर नियर साइड है। तो यहां पर नियर साइड ये है सूरज की रोशनी, लेकिन यहां पड़ रही है, तो हमें ओवरलैप तो कुछ हुआ ही नहीं, और ओवरलैप नहीं हुआ तो यहां पर हमें मून नहीं दिखाई देगा, जिसको हम लोग न्यू मून बोलते हैं, अमावस की रात बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं, ये वही दिन है, ठीक है? तो ये मैंने आपको ऐसे समझाया। अब आप इसको देखो, मैं ऐसे भी आपके लिए लेके आऊं, ये वही चीज है जो मैंने यहां पर आपको व्हाइट कलर दिखाए हैं। ये व्हाइट कलर का मतलब वही है कि हमें इन पोजीशंस में कितना कितना मून दिखाई देगा, ठीक है ना? इस वाले के पोजीशन में सिर्फ इतना दिखाई देगा, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना और इसमें इतना, और यहां पर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? अब इनके जो अलग अलग फेजेस होते हैं, अगर उनका मैं आपको नाम बता दूं, तो सबसे पहला वाला जो ये है इसको बोलते हैं न्यू मून। न्यू मून, ठीक है? नो मून नहीं होता, ये चीज ध्यान रखें। जो अमावस की रात होती है उसको हम लोग जनरली कहते हैं कि चंद्रमा है ही नहीं, बट ऐसा नहीं होता, इट्स अ न्यू मून, इट्स नॉट अ नो मून, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं न्यू मून, या फिर हिंदी में मैंने आपको बताया इसको क्या बोलते हैं, अमावस की रात, ठीक है? अमावस की रात जब चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देता। इसके बाद जब धीमे धीमे ऊपर को चंद्रमा बढ़ता है उसको बोला जाता है वैक्सिंग फेस, ठीक है? WAXING, वैक्सिंग फेस। और सबसे पहले आपको जो इस पोजीशन में चंद्रमा दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं वैक्सिंग क्रीसेंट। उसके बाद यहां पर आएंगे, चंद्रमा कुछ ऐसा दिखाई देगा, दैट इज फर्स्ट क्वार्टर मून। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, फिर ये वैक्सिंग फेस ही चल रहा है, इसको हम बोलते हैं वैक्सिंग गिबस। अब हमें चंद्रमा का काफी सारा हिस्सा दिख रहा है। इसके बाद और आगे आएंगे तो चंद्रमा का पूरा हिस्सा हमें दिख रहा है, उसको बोल देते हैं फुल मून, ठीक है? फुल मून, या फिर जिसको आप लोग हिंदी में पूर्णिमा की रात भी बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? पूर्णिमा की रात, ये होती है फुल मून। अब धीमे धीमे यहां से कम होना शुरू होगा। जब ये कम होना शुरू होता है इसको बोला जाता है वेनिंग फेज, WANING, ठीक है? ये आपका वैक्सिंग फेज और ये आपका वेनिंग फेज। वेनिंग फेज में ये कम होना शुरू होगा, ठीक है? यहां पर और यहां पर पोजीशन देखो लगभग लगभग एक सी है, बट उसकी जो साइड है वो चेंज हो गई। यहां पर ये वाली साइड कलर्ड थी, यहां पर थोड़ा सा साइड चेंज हो गई, ठीक है? उसके बाद यहां पर देखो, दिस इज योर थर्ड क्वार्टर मून, सेम है इसी की तरह, बट वही है कि थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो गई, ऊपर नीचे हो गया, है ना? इसके बाद यहां पर भी ये और ये पोजीशन सेम है, लेकिन फिर से ये ऊपर नीचे हो गया। वो ऊपर नीचे इसीलिए है क्योंकि यहां पर मून इधर है तो हम यहां से देखेंगे, यहां पर मून इधर है तो हम यहां से देखेंगे, तो हमें मून की नीचे वाली साइड दिखाई दे रही है, यहां से ये वाली साइड दिखाई दे रही है। साइड तो वही है ना? लेकिन मून की पोजीशन चेंज हो गई है,
उसको हम बोलते हैं क्रीसेंट, तो वो भी है लेकिन वेनिंग क्रीसेंट है, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा ढक जाएगा क्योंकि सूरज की रोशनी पीछे से पड़ रही है और वो हमें नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, अब ये बात आप समझ गए। आई होप डार्क साइड, फार साइड क्या है, वहां पर रोशनी पड़ती है नहीं पड़ती है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन करना मुश्किल है, मैं फिर भी ट्राई करूंगा। कि चंद्रयान 3 के बारे में आपने सुना होगा कि चंद्रयान 3 की जो मिशन लाइफ है वो सिर्फ 1 लूनार डे के बराबर है। लूनार डे मतलब जब मून पर, चंद्रमा पर सुबह होती है और जब वहां पर शाम होती है या रात होती है, तब तक ही उसकी मिशन लाइफ है। वो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है, बट मून का वो एक ही दिन है। दिन मतलब डे, दैट इज मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि एक तो मैंने आपको ये चीजें पहले जब हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं तो वहां पर मैंने बताई है कि चंद्रयान का जो लैंडर है विक्रम, और जो उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए गया हुआ है दैट इज रोवर, वो दोनों के दोनों सोलर पावर्ड है। सोलर पावर्ड का मतलब है कि वो तभी तक काम कर सकेंगे जब तक उनको सूरज की रोशनी मिलेगी। जैसे ही रात होगी जिस जगह पर, क्योंकि देखो वो अपनी जगह से हिलेंगे तो है नहीं, है ना, जो रोवर है वो सिर्फ मूव कर सकता है बट 500 मीटर तक ही, बहुत ज्यादा मूव नहीं करेगा। और कोई ऐसा भी नहीं है कि जो उनको उठा के इधर उधर ले जाएगा, वहां पर तो जहां पर वो है वहीं पर रहना है उन्होंने। अब उसमें क्या है कि जिस जगह पर वो अभी गए हैं, जब उनको कल लैंड किया गया था तो उस जगह पर सुबह हो रही थी। ठीक है, लूनार डॉन का पीरियड था, सुबह जस्ट होने वाली थी। अब उसके बाद क्या है कि जब उस जगह पर, जब तक उस जगह पर सूरज रहेगा, है ना, तब तक वो काम करेगा। और जैसे ही वहां पर अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी, तो वहां पर काम करना उन्होंने बंद कर देंगे। वो क्यों? क्योंकि वो सोलर पावर्ड है, उनको रोशनी चाहिए तभी उनके जो एनर्जी है उनको मिलेगी, अदरवाइज वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें अब आप ये चीज समझिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं। जो साइड अर्थ की टुवर्ड्स द सन होती है, सूरज की तरफ होती है, वहां पर दिन होता है। और जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है और वही जगह अगर वापस पीछे चली जाती है, मतलब अवे फ्रॉम द सन हो जाती है, तो रात हो जाती है। तो वही चीज मून पर भी है कि जो जगह पर मून पे वो गया है, अब मून भी अपनी पोजीशन पर रोटेट कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मून अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। अब जैसे जैसे मून का रोटेशन होगा, अब ये चीज का मैंने आपको पहले ही बताया कि मून का एक रोटेशन अपनी एक्सिस पर 27 दिन के आसपास में होता है। ठीक है, मतलब लगभग 14 दिन, पृथ्वी के 27 दिन, वहां का तो एक ही दिन है, पृथ्वी के 14 दिन है, मतलब पृथ्वी के 27 दिन है और पृथ्वी के 14 दिन का मून का एक दिन है, डे है, और पृथ्वी के 14 दिन के बराबर मून की एक नाइट है। ठीक है, तो यानी कि मून को आधा रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा? 14 डेज के आसपास, है ना, क्योंकि पूरा रोटेशन अगर वो 27-28 दिन में लगाता है तो आधा रोटेट कितने दिन में करेगा? 14 दिन में। तो वही उसका एक डे है, दैट इज सुबह से लेकर शाम तक का समय है। अब जैसे पृथ्वी में होता है 12 घंटे का दिन या 12 घंटे की रात, अगर हम लोग लेके चलें, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस लोकेशन में हैं, वो थोड़ा सा पोजीशन लेटीट्यूड वाइज चेंज करती है, बट जनरल टर्म्स में अगर देखें तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो 12 घंटे का दिन कब होता है? जब पृथ्वी आधी रोटेट करती है, उसके बाद आधे जब रोटेट करेगी तो रात है, फिर आधा रोटेट करेगी दिन है, फिर आधा रोटेट करेगी रात है। तो सिमिलरली मून पर भी यही चीज है, जब वो आधा रोटेट करेगा तो वहां पर उतने समय का दिन है। ठीक है, और फिर जब आधा रोटेट करेगा तो उतने समय की रात है। तो इसलिए वो जो मून के आधा रोटेशन है, दैट इज जो अराउंड मून का आधा रोटेशन, यानी कि मून का जो एक डे है, वो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। इसीलिए चंद्रयान 3 की जो मिशन लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लूनार डे या फिर 14 अर्थ डेज के बराबर है। ठीक है, उसको मैं यहां पर अब इसमें समझा नहीं सकता 3D क्योंकि एक चीज है, लेकिन आई होप आप समझ पा रहे हैं। सिंपली आप अर्थ से रिलेट कीजिए, जिस तरीके से अर्थ में दिन और रात होती है उसी तरीके से चंद्रमा में भी दिन और रात होती है, बस ड्यूरेशन अलग अलग है। ठीक है, अगर हम लोग धरती पर बैठे हैं तब हम ये कह सकते हैं कि हमारे 14 दिन के बराबर चंद्रमा का एक दिन है। लेकिन अगर किसी को कोई ऐसा प्राणी हो, समझ लीजिए या इसको इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए कोई ऐसा प्राणी है जिसको, जो चंद्रमा में ही रहा है, ठीक है, चंद्रमा में ही पैदा हुआ, चंद्रमा में ही रहता है, उसको बाकी पृथ्वी से या कहीं और से कोई मतलब नहीं है, तो उसके हिसाब से तो एक दिन कितना होगा? वही जो पूरा का पूरा यहाँ के 14 दिन के बराबर है, उसका तो एक दिन उतना ही है और उसकी एक रात भी उतनी ही है ना। तो वहां पर कंसेप्ट वैसा ही है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, जैसा अर्थ पर होता है वैसा वहां पर भी है। इसीलिए वो मिशन लाइफ जो है उसकी 14 दिन की है, यहाँ के बराबर। वहां का वो सिर्फ एक ही दिन है, और एक दिन का मतलब भी पूरा दिन और रात मिला के नहीं, सिर्फ दिन, सुबह से लेकर रात तक या सुबह से लेकर शाम तक, जब तक सूरज है तब तक, बस।
ठीक है, तो यहाँ पर आई होप कि मैंने ये कोशिश जो मैंने की आप लोगों को डार्क साइड या फार साइड बताने की, वो आपके समझ में आई होगी। और दूसरी जो मैंने आपको कोशिश ये करी कि क्या डार्क साइड में सूरज चमकता है या नहीं चमकता है, वो भी आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चंद्रयान की सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में हम लोग भी इस मौके को, इस ऐतिहासिक क्षण को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका जश्न मना रहे हैं। तो हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत बेहतरीन ऑफर हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं कि हमारे सारे कोर्सेज और पीडीएफ नोट्स के ऊपर 50% हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। और 4 दिन का ये ऑफर है, 27 तारीख तक रहेगा। और इसका जो कोड है वो है CY50। अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करने हैं, आप हमारी वेबसाइट okul.co पर जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए तो भी आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। और वहां से आप कोई भी कोर्स, कोई भी नोट्स परचेज करिए, कार्ट में ऐड कीजिए, CY50 कोड का यूज कीजिएगा, 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो इस सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरीके के अगर और कोई कंसेप्ट होंगे जिसको आपको समझाना होगा या आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी, तो मैं फिर से लेके आऊँगा, चाहे इस सब्जेक्ट के हों या किसी भी और सब्जेक्ट के हों। और बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो की ज़रूरत है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डिमांड भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी अपनी बात लिख सकते हैं। हमारे बाकी चैनल जो हैं उनको भी ज़रूर आप लोग विजिट कीजिएगा। अगर कंटेंट आपको हेल्पफुल लगता है तो आप सब्सक्राइब भी करें। कोर्सेज के लिए आप हमारी वेबसाइट okul.co पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है, OOKUL.co, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो भी आप डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएंगे। और आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके जो भी फीडबैक्स हैं वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भी बताएं, और अगर कुछ चीज़ की आपको कमी महसूस हुई हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किसी ऐसी ही और इम्पॉर्टेंट यूजफुल वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।